खबरें सीधे न्यूज रूम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले हमने जोशीमठ का हाल बताया और अब आपको हाल बताएंगे एमसीडी का, यानी दिल्ली नगर निगम की बात करेंगे, जहां पर मेयर को लेकर तकरार है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। पहले सदन में हंगामा हमने देखा और अब यह सदन से निकलकर हंगामा सड़क तक पहुंच गया है। निदा, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगा रही है, बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पर कई तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर इस जंग में, इस लड़ाई में या फिर इस देरी में फायदा किसे होगा? तो फायदा कुल मिलाकर के जितना इसे खींचा जाएगा इस पूरे मसले को, बीजेपी को होगा। लेकिन जितना फायदा अगर बीजेपी को होगा, ये मसला पूरा खिंचता है, आगे जाता है, तो उतना ही चिंता का विषय बन जाता है आम आदमी पार्टी के लिए। लिहाजा आम आदमी पार्टी जो है वो बिना देरी के चाहती है कि सब कुछ जल्दी से सेटल हो जाए, लेकिन बीजेपी जो है इस मसले को जानबूझकर खींच रही है। और इस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी और भी क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आइए सबसे पहले नेताओं की बाइट आप तक पहुंचा देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ये कहकर सत्ता में आए थे कि हमारा कोई मंत्री, हमारा कोई एमएलए, हम उसको टिकट ही नहीं देंगे जिसके ऊपर कोई केस हो। आपको याद हो, ये बार बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा और लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की। आज वही पार्टी, देश की सबसे करप्ट पार्टी, आज वही पार्टी के अंदर मंत्री पद लेने के लिए यह क्राइटेरिया बन गया कि या तो आप करप्ट हो, आप पैसे इकट्ठे कर सकते हो, तभी आप आम आदमी पार्टी के मंत्री, एमएलए या एमपी बन सकते हैं। देखिए दिल्ली के अंदर एमसीडी में मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला है। लोग चाहते हैं आम आदमी पार्टी एमसीडी को चलाए। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके, संविधान की हत्या करके एमसीडी पे कब्जा करना चाहती है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। जिस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से गुंडागर्दी करके मेयर बनाया गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एलजी साहब ने एल्डरमैन बना दिया। अब कह रहे हैं कि वो एल्डरमैन वोट भी डालेंगे। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो आप गुंडागर्दी करके एमसीडी पे कब्जा नहीं कर पाएंगे। असल में अब ये सारा खेल हो चुका है ताकत का, क्योंकि एमसीडी के मेयर के पास कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो मुख्यमंत्री के भी पास नहीं होती हैं। 6 जनवरी को जो एमसीडी का चुनाव होना था, अब वो चुनाव की तारीख अब ना जाने कब अब सामने आएगी, क्योंकि लगातार दिल्ली की सड़कों पर इस समय तमाशा हो रहा है। तमाशा शब्द इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बताइए, चुनाव तक टल गया और अभी भी लोगों को इंतजार है कि कब दिल्ली में बेहतर काम होगा। मेयर चुनाव पर देखिए ये हंगामा आखिर क्यों? कुल अगर हम बात करें तो 274 वोट है मेयर के चुनाव में कुल, और किसके पास कितनी संख्या बल और क्या है बहुमत का आंकड़ा, ये भी आप जानेंगे। वहीं अगर हम बात करें बहुमत के लिए 138 का आंकड़ा चाहिए मेयर के चुनाव में, और ऐसे में बीजेपी कह रही है कि मेरा पलड़ा भारी, आम आदमी पार्टी कह रही है मेरा, और दिल्ली की सड़कों पर इस समय दोनों पार्टियां जमकर प्रदर्शन कर रही हैं। आपके पास 150 तो बीजेपी के पास 113 वोट है इसमें से। वही देखिए आगे अगर हम जिक्र करें मेयर चुनाव पर हंगामा क्यों है बरपा, आपका कांग्रेस पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है। ये लगातार आरोप दोनों पार्टियां लगा रही हैं। हमारे तमाम संवाददाता भी अब जुड़ेंगे जो लगातार इस पर अब अपडेट देंगे। तस्वीरें आप देखिए आज की गुंडागर्दी की। अक्षय, बिल्कुल ये तस्वीरें जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी ने कोशिश की कि वो एलजी के आवास तक पहुंचे और एलजी के आवास का घेराव करे। तो ये 2 तस्वीरें बनी। अब हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही मनीषा हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले नमित आपके पास आ रहे हैं, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे इस प्रदर्शन के मायने क्या समझे जाएं, क्योंकि यहां तो सवाल मेयर बनाने का है, फिर प्रदर्शन से क्या मिलने वाला है? पहले आपने सदन में देखा कि किस तरीके से तस्वीर सामने आई और अब इस तरीके से एलजी का आवास का घेराव करने की कोशिश, मिलने क्या वाला है इससे? ठीक है अभिषेक, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि आज जो प्रदर्शन हुआ वो बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर हुआ। एलजी आवास पर जो प्रदर्शन हुआ था वो परसों हुआ था आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन दोनों ही पार्टियां जो सदन के अंदर 6 जनवरी को अंदर देखा कि हंगामा हुआ, एक दूसरे के ऊपर जो है धक्का मुक्की का आरोप भी दोनों पार्टी के पार्षदों ने लगाया, वो अब सड़क पर आ गए हैं। सड़क पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है।
क्योंकि अब जो यहाँ पर जो लड़ाई है वो दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के वोटिंग के लिए है, क्योंकि जो 10 मनोनीत पार्षद एलजी की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वो 10 के 10 बीजेपी के लोग हैं। वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हालांकि संख्या बल जो है वो आम आदमी पार्टी के पास जाता है, लेकिन जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे थे अभिषेक कि जब मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग होगी तो वहां पर ये गुप्त वोटिंग होगी, कौन किसको वोट डालेगा ये पता नहीं लगेगा, दल बदल का कानून वहां पर लगता नहीं है। तो ऐसे में अगर कुछ पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी के पक्ष में वोट डाल दिया तो मेयर बीजेपी का भी बन सकता है। लेकिन उससे पहले तो अभी 2 पेज फंसे हुए हैं। पहला ये कि जो सदन के अंदर पीठासीन अधिकारी नियुक्त की गई है सत्या शर्मा, वो बीजेपी की पार्षद हैं, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने जो नाम दिया था मुकेश गोयल, उनको क्यों नहीं पीठासीन अधिकारी बनाया। आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि एलजी के जितने भी आदेश हैं वो बीजेपी के कहने पर एलजी आदेश दे रहे हैं। निश्चित तौर पर 6 तारीख को तो वो डिप्टी मेयर और मेयर की वोटिंग नहीं हो सकी। अब इंतजार एलजी के ऊपर है कि एलजी अगली तारीख कौन सी देते हैं और क्या उस तारीख में भी जो सदन की बैठक होगी उसमें मेयर और डिप्टी मेयर की वोटिंग हो सकेगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो वॉकआउट कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के वॉकआउट से बीजेपी को जरूर फायदा हो सकता है, लेकिन वो फायदा तब होगा जब वोटिंग होगी। बिल्कुल ठीक है नमित, ये फायदा तभी होगा जब वोटिंग होगी, उसके लिए वोटिंग हो रही बहुत जरूरी है। मनीषा भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। मनीषा देखिए, पहले संसद में लड़ाई, उसके बाद फिर संविधान की दुहाई, अब इधर आम आदमी पार्टी जो है वो संविधान का पाठ पढ़ा रही है बीजेपी को। बीजेपी कह रही जो कुछ हो रहा है संविधान के तहत ही हो रहा है, अरविंद केजरीवाल ने कि लोकतंत्र की हत्या करा है। सवाल यह है कि संविधान सबने पढ़ा है, सबने देखा है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मनमानी हो रही है, इसका हल कैसे निकलेगा? मेरा देखिए, इसका हल तो नहीं बता सकती, लेकिन जिस तरीके से ये जो लड़ाई है वो सड़कों पर उतर आई है, वो उससे ये लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी चाह रही है कि मेरा मेयर बने, और बीजेपी लगातार ये बोल ही रही है खुद से एमसीडी इलेक्शन के दौरान से ही कि मेयर तो हमारा ही बनेगा। हार होने के बाद भी वो लोग बोल रहे थे कि मेयर तो हमारा ही बनेगा। अभी भी बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी है हरीश खुराना, उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला है कि आम आदमी पार्टी जो बोल रही है कि एलजी बीजेपी की वाणी बोलते हैं और एलजी बीजेपी के कहने पर सब कुछ करते हैं, तो आम आदमी पार्टी के पास अधिकार है, वो कोर्ट जाए, कानूनी इस्तेमाल करे और जाकर इसके लिए आगे शिकायत दर्ज करे अगर उनको चाहिए तो। अदरवाइज एलजी जो है वो एक सरकारी पद पर हैं और वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, यहाँ पर बीजेपी का कोई रोल नहीं है। और हाँ, मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी जो घबरा रही है वो इसलिए बीजेपी पर लगातार आरोप मंड रही है और इसलिए एलजी पर भी आरोप लगा रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है और अपने पार्षदों पर उन पर जो है विश्वास नहीं करती है आम आदमी पार्टी, और ये सोचती है कि उनके पार्षद बिक जाएंगे और बीजेपी की तरफ आ जाएंगे। तो इसलिए घबराहट अभी तक आम आदमी पार्टी में जारी है कि कहीं मेयर बीजेपी का ना बन जाए, इसलिए जो लड़ाई है संसद से उठकर अब सड़कों पर भी आ गई है। देखिए नमित, हमने जिक्र किया था शुरू में कि पूरी लड़ाई जो अब ताकत पाने के लिए हो रही है, क्योंकि जिस दिन चुनाव होना था चुनाव भी नहीं हो पाया। बीजेपी चाहती है मेयर हमारा हो, आम आदमी पार्टी चाहती है कि मेयर हमारा हो, और इसीलिए एमसीडी में और मेयर को लेकर संग्राम ये छिड़ा हुआ है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री से भी ज्यादा शक्तियां होती है मेयर के पास। नमित देखिए सागर, जिस शक्तियों की और जिस ताकत की आप बात कर रहे हैं उसके पीछे वजह यही है कि जो पहले एमसीडी एक्ट था, अब जो नया एमसीडी एक्ट आया है उसके अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर की जो ताकत है वो दिल्ली के अंदर जाहिर तौर पर बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने देखा था पहले दिल्ली के अंदर 3 मेयर हुआ करते थे। अब जब से एमसीडी का एकीकृत हुआ है, अब जो नए मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग होगी उसमें पुराना एमसीडी का एक्ट लागू नहीं होगा, जो नया एमसीडी का एक्ट है वो लागू किया जाएगा और उसी के तहत जो है वोटिंग होगी। क्योंकि संविधान 243R की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो मनोनीत पार्षद हैं जो कि 10 एलजी की तरफ से नियुक्त किए गए हैं वो किसी भी मेयर और डिप्टी मेयर में वोटिंग नहीं लेंगे, लेकिन उसमें यह भी नहीं लिखा कि वो स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 सदस्यों के लिए वोटिंग होगी उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन साल 2015 का हाईकोर्ट का एक आदेश है, तो अब उस आदेश के इंतजार बाद इस चीज का भी है नमित कि मेयर का चुनाव आखिर होता है तो होता है किस दिन, ये सबसे अहम हो जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया नमित आपका, और साथ ही मनीषा आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के साथ साथ बीजेपी ने भी आज प्रदर्शन किया है, अरविंद केजरीवाल के आवास को घेरने की कोशिश की है। तो अब यहां पे देखना अहम होगा कि मेयर का चुनाव आखिर होता है तो होता है कब, इंतजार इसी चीज का रहेगा।